हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका उज्जवल क्लासेस यूट्यूब चैनल में। मैं प्रेमलता आप लोगों का पुनः स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, बांधो ने ना इस ठाव के लेखक कौन हैं? ऑप्शन से उपेंद्र नाथ अक्स, निराला, जयशंकर प्रसाद। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निराला जी की ये रचनाएं हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2, सुजान चरित के रचयिता कौन है? ऑप्शन हैं घनानंद, बोधा, शोधन। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुजान चरित सूदन द्वारा रचित रचना हैं। आनंद की प्रमुख रचनाएं हैं पदावली, वियोगवेली, सुजान हित प्रबंध, प्रीति प्रवास, सुजान सागर आदि जो हैं घनानंद जी की रचनाएं हैं। बोधा की रचनाएं हैं विरह वारिस, इक्सनामा। मतीराम जी की रचनाएं हैं ललित ललाम, मतीराम सितई, रसराज। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3, पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता कौन है? ऑप्शन से मैथिली शरण गुप्त, निराला, जयशंकर प्रसाद। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। चौवटी प्रसंग के रचयिता हैं निराला। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। निराला जी की अन्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता जो बराबर पूछा जाता है, कुकुरमुत्ता, सरोज स्मृति, इनकी लंबी कविता है, आराधना, गीतकुंज, अपरा और जूही की कली इत्यादि। इसे भी ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4, रहस्य पुरुष का बिंब मुक्ति बोध की किस कविता से नहीं है? ऑप्शन हैं मेरे सहचर मित्र, इस चित्रे ऊंचे टीले पर, मुझे पुकारती हुई। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5, गुंडा कहानी प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संकलित है? ऑप्शन हैं इंद्रजाल, आकाशदीप, प्रतिध्वनि। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुंडा कहानी प्रसाद की जो है संग्रहित है इंद्रजाल में। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रसाद द्वारा लिखी गई अन्य कहानी है आकाशदीप, पुरस्कार, ममता, प्रतिध्वनि, मधुआ आदि। ये जो है कहानी है। काव्य कृति में कामायनी इनकी बहुत प्रसिद्ध रचनाएं हैं। जयशंकर प्रसाद व्यक्ति केंद्रित कहानियों के लेखक हैं। ये किस प्रकार की कहानियों के लेखक हैं? व्यक्ति केंद्रित कहानियों के लेखक हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6, भक्तमाल के रचनाकार हैं। ऑप्शन हैं सुंदरदास, मलुकदास, नाभादास। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भक्तमाल के रचनाकार हैं नाभादास। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7, हिंदी प्रदीप नामक पत्र निम्न में से किसके द्वारा निकाला गया? ऑप्शन हैं प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, ठाकुर जगमोहन सिंह। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका जो है बालकृष्ण भट्ट द्वारा निकाला गया था। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या 8, अनाम दास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक हैं? तो अनाम दास का पोथा जो है उपन्यास विधा की रचना है। ऑप्शन हैं वृंदालाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अनाम दास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। यह इस उपन्यास है। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9,
सतई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वाले में कौन है? ऑप्शन है गाया प्रसाद शुक्ल स्नेही, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध, वियोगी हरि, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सतई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वाले हैं वियोगी हरि। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से किस कृति के रचनाकार दुष्यंत कुमार हैं? ऑप्शन है अपनी केवलधार, खूंटियों पर टंगे लोग, साए में धूप, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दुष्यंत कुमार द्वारा रचित रचनाएं हैं साए में धूप। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। साए में धूप कृति के रचनाकार दुष्यंत कुमार हैं। दुष्यंत कुमार के अन्य काव्य संग्रह है सूर्य का स्वागत, आवाज के घेरे, जलते हुए वन का वसंत आदि। युगधारा के रचनाकार हैं नागार्जुन, खूंटियों पर टंगे लोग के रचनाकार हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो इसे भी याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11, साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है, यह कथन आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी के हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12, प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका है। ऑप्शन है तार शतक, प्रतीक, नए पत्ते, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका है तार शतक। प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका तार शतक है, जिसके संपादक अज्ञजीत हैं। पहला तार शतक 1943 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रकाशित हुआ था। दूसरा तार शतक 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तीसरा 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और चौथा तार शतक 1979 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और चौथा तार शतक का संपादन डॉक्टर नामवर सिंह ने किया था। इसे भी याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13, कलाधर उपनाम से कविता लिखते थे। ऑप्शन से भगवती चरण वर्मा, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कलाधर उपनाम से कविता लिखते थे जयशंकर प्रसाद। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संख्या 14, माटी की मूर्ति किस विधा की रचना है? ऑप्शन है रेखाचित्र, आत्मकथा, संस्मरण, जीवनी। तो माटी की मूर्ति जो है संस्मरण विधा की रचनाएं हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। माटी की मूर्ति रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित संस्मरण है। इनकी संस्मरण संबंधित विशिष्ट रचनाएं हैं लाल तारा, गेहूं और गुलाब, मील के पत्थर। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। और किस विधा की रचना है? संस्मरण विधा की रचनाएं हैं, क्योंकि हिंदी में विधाएं भी पूछी जाती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15, 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता मूल रूप से क्या है? ऑप्शन से कथा कहानी, जीवन वृत्त है, आत्मकथा है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता मूल रूप से जीवन वृत्ति है। इसका सही आंसर है। आज के वीडियो में हम 15 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न किए हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ अगली वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू सो मच।